हाय एवरीवन, आज का वीडियो भी हमारे टीनेजर्स के लिए, मोस्टली गर्ल्स एंड सम टाइम बॉयज एज वेल। एक्चुअली जब ग्रोथ पीरियड स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो देर आर 3 फेजेस इन गर्ल्स। जैसे कि इसमें एक होता है कि लाइक हेयर ग्रोथ, जो लाइक एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर ग्रोथ होता है, वो एक चीज़ होता है। देन पीरियड स्टार्ट होते हैं, देन ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ये स्टार्ट होता है, राइट। और इसमें ग्रोथ स्पर्ट भी आता है जिसमें बच्चे अच्छी हाइट गेन करते हैं। एंड ऐसे ही बॉयज़ में पीरियड्स वाला पार्ट नहीं होता है, बट उनमें भी ऐसे लाइक एक्सिलरी और प्यूबिक ग्रोथ, हेयर ग्रोथ होता है, एंड ये ग्रोथ स्पर्ट आता है। सो दिस विल हैपन, एंड ऑल्सो इन सम बॉयज दे फील लाइक ब्रेस्ट एनलार्जमेंट टू अ बिट, नॉट मोर, बट थोड़ा सा उनको ज़रूर फील होता है। इट कैन हैपन इन मेनी बॉयज़ एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो एक्चुअली होता क्या है, अराउंड 8 to 10 ईयर्स की एज में, मोस्टली अराउंड 9-10 ईयर्स एज में गर्ल्स एंड समटाइम्स बॉयज़ आते हैं, मेरे पास आए हुए हैं बच्चे, क्योंकि शायद पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, वो पेरेंट्स को इतना याद नहीं रहता और अपने बच्चे के कंसर्न को देखकर दे यूज टू कम टू डॉक्टर। सो दे कंप्लेन कि उनको ब्रेस्ट की जगह पे गांठ जैसा फील हो रहा है एंड ब्रेस्ट थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो ये तो शायद थोड़ा सा समझ में आता भी होगा, बट पेन बहुत ज़्यादा फील करते हैं बच्चे। एंड समटाइम्स क्या होता है, जो एनलार्जमेंट है दैट स्टार्ट्स विद वन साइड। मोस्टली जो मुझे बाय एक्सपीरियंस पता चला है कि मतलब देखने को मिला कि राइट साइड से ये एनलार्जमेंट, जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है, इन गर्ल्स, एंड मैं बार बार बोल रही हूँ इन सम बॉयज एज वेल, तो लड़कों में भी ऐसा हो सकता है। दैट इज ऑल्सो हार्मोनल एंड ये बाद में जाके नॉर्मलाइज हो जाता है। एंड इन वेरी फ्यू बॉयज गायनेकोमैसिया यानी कि थोड़ा सा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट रह जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अदरवाइज नॉर्मल, राइट। अगर कोई कॉस्मेटिकली थोड़ा सा कॉन्शियस है वो एक अलग बात है, अदरवाइज दिस इज नॉर्मल। बट गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा ये कंप्लेन के साथ आती है कि पेन बहुत अनबेरेबल होता है समटाइम्स, एंड पेन किलर देने से भी वो ठीक नहीं होता है, या बहुत माइनर रिलीफ हो सकता है, बट इट रीअकर्स और इट कैरी ऑन, इट कीप्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल, दिस इज हार्मोनल। राइट साइड से ब्रेस्ट एनलार्जमेंट स्टार्ट होना, वहाँ पे गांठ जैसा फील होना, पेन होना, और कई बार काफ़ी ज़्यादा पेन होना। सो स्पेशली जब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, तो उनको ये ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि स्कूल एक्टिविटीज़ में बिजी हैं तब इतना ध्यान नहीं गया, घर आते हैं तब उनको महसूस होता है। सो दिस इज़ नॉर्मल। एंड होता क्या है कि हमें ये सोचते रहेंगे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चे को भी वही लगेगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो यहाँ पे पेन किलर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा हॉट फॉर्मेंटेशन यानी कि गरम सिकाई उसको दे सकते हैं, हीटर से, हॉट बॉटल से। वो सिकाई करने से उनको आराम मिलेगा। एंड काउंसलिंग मेक्स अ मेजर डिफरेंस। आप उनको समझाएंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, इसके पीछे का फिजियोलॉजी, साइंस क्या है, कि बेटा आप बड़े हो रहे हो, दिस इज हार्मोनल, ब्रेस्ट ग्रो होंगे आपके आगे जा करके, ये उसकी स्टार्टिंग है, एंड स्टार्टिंग हो रही है इसलिए थोड़ा सा पेन है, विद टाइम ये पेन चला जाएगा। और कुछ दिनों के लिए आप, जब बच्चा स्कूल से लौट के आता है, तो उसको हॉट बॉटल या आजकल रेडीमेड इलेक्ट्रिक हीटर्स आते हैं, उससे हीटर गर्म करके उस पैड को, हीटिंग पैड से थोड़ा सा सिकाई, जितना बच्चा बर्दाश्त कर ले, थोड़ी देर के लिए वो सिकाई कर सकते हैं, एंड काउंसलिंग। बट अगर बच्चा ज़्यादा परेशान है तो डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं। डॉक्टर उसमें मेडिसिन तो कुछ नहीं बताएंगे, बट समटाइम्स क्या होता है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग इतनी हेल्प नहीं करती, तो डॉक्टर के समझाने से बच्चे समझ जाते हैं। ओनली थिंग इज कि हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कई बार बीइंग अ मदर, बीइंग फादर, हम खुद ही नहीं समझ पाते कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सो दिस इज थैलार्के, दिस इज द प्यूबर्टी पीरियड स्टार्टिंग। उसमें ये ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एंड पेन होना, दिस इज वेरी नॉर्मल। इट्स अ वेरी स्मॉल वीडियो, लेकिन मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैम कुछ टेस्ट करा लें, अल्ट्रासाउंड करा लें, MRI करा लें, एंड ऑल, की बच्चे की ग्रोथ का सवाल है, बच्चे की लाइक बॉडी का सवाल है, तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। बट ऑनेस्टली बिल्कुल आप तसल्ली में रहिए, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, और दिस इज़ वेरी नॉर्मल। और धीरे से बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे उनको पता चल जाएगा हाँ कि माई बॉडी इज चेंजिंग लिटिल बिट, इट्स अ प्यूबर्टी टाइम। सो धीरे धीरे से वो कंफर्टेबल हो जाएंगे एंड पेन भी कम हो जाएगा। सो आज का वीडियो वेरी स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।